हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये रिटेनिंग वॉल का फाउंडेशन प्लान है। इसके बारे में आज हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियोस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये रिटेनिंग वॉल, इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले ये T2 देखिए, ये हमारा फाउंडेशन प्लान है जिसका चौड़ाई 1400 mm है और इसकी लंबाई जो कि आप देख पा रहे हैं प्लान में ये है। और ये साइड में जो दिख रहा है ये पाइलिंग है, आउटर बीम फेस है। तो इसके बारे में हम लोग और जानकारी डिटेल्स में जानेंगे। फिलहाल हम लोग इस फाउंडेशन के बारे में जानते हैं। ये जो देख पा रहे हैं ये पाइलिंग है। ये भी T5, यहाँ पे दो टाइप का पाइलिंग है, एक T5 और एक T8। यहाँ पे 2 डिनोट किया हुआ है, दो पाइल, 2 का मतलब 2 और T5 का मतलब पाइलिंग नेम है। ये पाइल नेम है T5 और यहाँ पे 8 सेम, 2 का मतलब 2 पाइल और T8 का मतलब T8 डिनोट किया हुआ है इसको, इस पाइल का नाम। तो आइए हम जानते हैं। यहाँ पे ये पाइल देख रहे हैं, इस तरीके से पूरा दिया हुआ है, 2 पाइल है एक दूसरे के सामने। इस तरीके से ये पाइल है और ये फाउंडेशन है हमारा रिटेनिंग वाल का, जो कि रिटेनिंग वाल आपको दिख रहा होगा बीच सेंटर पे ये रिटेनिंग वाल यहाँ प्रोवाइड किया गया है, जो कि लाइन दिख पा रहा होगा आपको। इसका थिकनेस 250 mm है। तो ये जो सेक्शन है, तो हम लोग इस प्लान को हम लोग सेक्शन से ज़्यादा बेहतर जान पाएंगे। तो फिलहाल हम लोग इस पाइलिंग के बारे में जानते हैं कि इस पाइलिंग का क्या साइज़ होगा और हम लोग ड्राइंग रीड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले T5 और T8 के बारे में जानते हैं। तो हमारे पास में एक ये देखिए हमारा T5 का ये डाया ऑफ पाइल 300 mm है। इफेक्टिव डेप्थ हमारा 5 मीटर है। मेन सरिया, इसमें जो मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड होगा 12 mm का 6 पीस है। और इसका जो स्पेसिंग होगा रिंग का, वो हमारा 8 mm का सेंटर टू सेंटर 150 mm पे रिंग डलेगा। तो इसी तरीके से हमारा T8 का भी होगा। T8 सेम 308 मीटर और मेन सरिया 12 mm का 6 पीस और रिंग का साइज 8 mm, स्पेसिंग 150 mm सेंटर टू सेंटर। तो आइए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इस पाइल के बारे में। हम लोग जो पाइलिंग करते हैं तो वो ज़मीन के अंदर किया जाता है ये पाइलिंग। तो इसका इफेक्टिव डेप्थ जो कि यहाँ दिया हुआ है T5 का 5 मीटर और T8 का 8 मीटर। तो इस तरीके से 5 मीटर देखिए इफेक्टिव डेप्थ कहाँ से कहाँ तक है, जो कि ग्राउंड लेवल से 600 mm डाउन होने के बाद जो लेंथ आएगा वो लेंथ डाउन जाएंगे, उसको हम लोग इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। इसमें हम लोग 600 और ऐड करेंगे जहाँ पे हम लोग पाइल ब्रेक करते हैं। तो ये जो हम लोग पाइल ब्रेक करते हैं इफेक्टिव डेप्थ में इस चीज़ को हम लोग ऐड करते हैं। यानी 5 मीटर का अगर है T5 हमारा 5 मीटर है तो 5 मीटर प्लस 600 यानी 5 मीटर 600 का हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं पाइलिंग। तो 600 हम लोग ब्रेक करते हैं और प्लस 200 mm इसमें लिखे हुआ है पाइल बार प्रोजेक्टिंग एबव द एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल। 200 mm हम लोग एक्स्ट्रा निकालेंगे पाइलिंग का जो सरिया होगा, जो हम लोग का रेनफोर्समेंट होगा। और यहाँ हम लोग 600 mm ब्रेक करते हैं, क्योंकि नीचे की तरफ से जो सैंड मिक्स वाटर ऊपर की तरफ आ जाता है, तो यहाँ पे विक कंक्रीट होता है, उसको हम लोग कंक्रीट ब्रेक करते हैं। इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाकर डिटेल्स में जानकारी हम लोग लेंगे। तो फिलहाल आप लोग जान गए ये पाइलिंग है और इसका ये रिंग है। इसका डाया आप देख पा रहे होंगे 300 mm यहाँ दिख रहा है। और इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 mm का 12 mm का 6 सरिया है। तो आपने देखा कि यहाँ पर और स्पेसिंग 150 mm, जो कि यहाँ हम लोगों ने शेड्यूल ऑफ पाइल में पढ़ा। तो आइए अब हम लोग पाइल के सेक्शन के बारे में जानते हैं। तो ये पाइल का सेक्शन 2 सेक्शन दिया हुआ है, एक Z11 और एक ZZ। तो आइए सबसे पहले हम लोग ZZ का देखते हैं। ZZ का देखिए ये हमारा पाइल का फाउंडेशन प्लान है, इसका सेक्शन है। तो ये सेक्शन है, देखिए इसका जो हम लोग फाउंडेशन कास्टिंग करेंगे इसका डेप्थ होगा 500। और उसके बाद इसमें आप देख पा रहे होंगे कि 100 mm PCC है, 100 mm लोकल सैंड फिलिंग है और इसमें हम लोग ऐड किए हैं 75 mm सोलिंग का। तो इस तरीके से हमारा 775 हो जाता है फाउंडेशन का एक्सावेशन, जो कि हम लोग एक्सावेशन कराएंगे। तो 775 mm एक्सावेशन होगा ग्राउंड लेवल से। और उसके बाद यहाँ प्लिंथ लेवल होगा। प्लिंथ लेवल से ये हमारा वर्टिकल वाल सेंटर पे प्रोवाइड किया जाएगा, जो सेंटर में वाल है ये। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा, रेनफोर्समेंट किस तरीके से दिया गया है। तो देखिए 12 mm का 150 mm सेंटर टू सेंटर बोथ वे में, यानी दोनों तरफ हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अलॉन्ग शॉर्ट और अलॉन्ग लॉन्गर सरिया 12 mm का सरिया इसमें प्रोवाइड होगा। और साइड में देख लीजिए 3 नंबर्स 8 mm का सरिया प्रोवाइड किया गया है बाइंडर। तो इस तरीके से आपने देखा। और इसमें एक अर्थ साइड है,
तो हम लोग जनरली ये जो यूज़ होता है कंक्रीट वाल, वो अर्थ को यानी मिट्टी रोकने के लिए ये हम लोग रिटेनिंग वाल प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ देखिए वर्टिकल वाल अर्थ साइड में यहाँ 2 मेश है लॉन्गर, एक साइड में 12 mm का 100 mm सेंटर टू सेंटर वर्टिकली और 8 mm का 150 mm बाइंडर सरिया से प्रोवाइड हुआ है, जो कि आप देख पा रहे हैं प्लान में पूरा मेंशन किया हुआ है। और इस इस तरफ आ जाइए, ओपन साइड में दिया हुआ है 150 mm 8 mm का बोथ वेज, यानी बाइंडर और वर्टिकल बार दोनों प्रोवाइड किया हुआ है। तो इस तरीके से आपने देखा कि सेक्शन यहाँ दिया हुआ है। और अगर हम लोग Z1 की बात करें सेक्शन की, इसमें 2 सेक्शन है। तो इसमें देखिए 10 mm का 150 mm सेंटर टू सेंटर अर्थ साइड में दिया हुआ है, 8 mm का सरिया बाइंडर दिया हुआ है 150 mm पे, जो कि मेंशन किया हुआ है। और ओपन साइड में इसी तरीके से 8 mm का 150 सेंटर टू सेंटर बोथ वे दिया हुआ है सरिया, जो कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली है। तो 2 मेश इसमें है। और इसका हम अब कटिंग लेंथ बताएंगे आपको, इसके बारे में थोड़ी और डिटेल्स जानकारी हम आपको देंगे। फिलहाल आपने देखा कि ये फाउंडेशन है, इसके बारे में हमने आपको सेक्शन के बारे में बताया, Z1 और Z सेक्शन को हम लोग किस तरीके से रीड करते हैं। तो यहाँ हमने दिखाया आपको, यहाँ सेक्शन Z वाल 4 है और Z1 वाल 5 है, जो कि यहाँ पे Z1 वाल 5 यहाँ देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे किस तरीके का पोजीशन, किस तरीके का सरिया प्रोवाइड होगा, कितना mm है, तो उसके बारे में ये डिटेल्स यहाँ पे दिया रहता है। तो आइए अब हम लोग इसमें कटिंग लेंथ देखेंगे इस सरिये का, कि वाल का जो वर्टिकली वाल होगा उसका हम कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे। वर्टिकल देखिए, इसका हाइट यहाँ मेंशन किया हुआ है, प्लिंथ लेवल से 2700 हाइट है और यहाँ 0 लेवल है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से, और यहाँ मिड पोजीशन पे ये 2700 है और यहाँ 0 है। तो इसके बारे में हमने कुछ यहाँ पे डिटेल्स में समझाने की कोशिश की है। तो फिलहाल आप देखिए, ये 2700 प्लस 500 जो कटिंग लेंथ हम सरिये का लेंगे वाल का, तो 2700 प्लस 500 फाउंडेशन और प्लस हमारा आ जाएगा 300 L। तो 2700 और प्लस 500, तो 2700 प्लस 500 हमारा जो फाउंडेशन है वो, और प्लस 350 हमारा सरिये का लेंथ। इस तरीके से 3550 का हमारा कटिंग लेंथ यहाँ आएगा मिडल पोजीशन पे, और यहाँ हमारा 500 और प्लस 300 850 का ये कटिंग लेंथ 0 लेवल से स्टार्ट होगा। और इस तरीके से हम लोग यहाँ से कटिंग करते जाएंगे और नीचे पोजीशनिंग होगा यहाँ पे। इस तरीके से हमारा ये फाउंडेशन का कटिंग लेंथ निकल जाएगा। तो आप जैसा कि देखा, आपको हमने बताया कि यहाँ का सरिया की कटिंग हमने बताया कि 500 mm प्लस 350 प्लस 350 L, टोटल हमारा कटिंग लेंथ 850 का आएगा। इस तरीके से हमने इस पोजीशन का कटिंग लेंथ निकाला हाइट का 2700 का। तो इसका फाउंडेशन ऐड करके 2700 हाइट प्लस फाउंडेशन यानी प्लिंथ लेवल के ऊपर, और अप टू प्लिंथ लेवल देखिए 500 का फाउंडेशन हो गया और प्लस 350 mm हमारा L हो जाएगा। तो इस तरीके से 3550 हमारा ये सरिये का कटिंग आएगा। तो सरिये का कटिंग इस तरीके से होगा 350 प्लस, तो इस तरीके से ये 3200 यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 350 आएगा। और इस तरीके से अगर इसका L निकालेंगे तो हमारा 500 500 ये 500 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ तक का 350 mm। तो इस तरीके से हमने जाना कि ये 500 का इसका हाइट होगा और L हो जाएगा 350, टोटल हो जाएगा हमारा 850। तो इस तरीके से हमने जानने की कोशिश की रिटेनिंग वाल के बारे में, फाउंडेशन के बारे में। तो आपको और भी इससे रिलेटेड वीडियोस अगर चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम इससे भी अच्छी वीडियोस आपको डिटेल्स में बताने की कोशिश करेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, फीडबैक दें, जिससे कि हम और बेहतर वीडियो बना सकें। थैंक यू।